गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 2। और आज मैं आपके लिए बताऊंगी गृह व्यवस्था के साधन। बिना साधन के हम अपनी गृह व्यवस्था को सुचारू ढंग से नहीं चला सकते। तो इनके लिए हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले भौतिक साधन। भौतिक साधन में क्या आते हैं, जैसे घर की बनावट है और परिवार की आय है और कुछ आधुनिक यंत्र या उपकरण आते हैं। इसके बाद नंबर 2 मानवीय साधन। मानवीय साधन में क्या आते हैं, इसमें परिवार के सदस्यों की जो होती है संख्या, फिर उसके बाद रुचि आती है, उनका व्यवहार व मनोवृत्ति रखी जाती है और ज्ञान की प्रवीणता भी होती है। इसके बाद नंबर 3 आता है हमारा सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक साधन में हमारे जो सभी के लिए होते हैं, जैसे विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय और डाकघर है, बीमा है या यातायात के साधन है, कुछ धार्मिक स्थल हैं जहाँ सभी के लिए जगह होती है, सभी लोग आ जा सकते हैं। ऐसे स्थान ही सार्वजनिक स्थल कहलाते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपके लिए भौतिक साधन। भौतिक साधन क्या है, तो ये जो होते हैं हमारे गृह व्यवस्था द्वारा व्यक्ति की मौलिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस जो है भौतिक साधन में व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकता है इनकी पूर्ति की जाती है। तो जैसे हम ये मकान बनाते हैं या भोजन तैयार करते हैं या वस्त्र सिलते हैं या हम घर की कोई भी सफाई का कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्यों में कोई ना कोई पदार्थ या साधन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो बिना किसी भी पदार्थ के हम या बिना खाद्य सामग्री के हम भोजन नहीं पका सकते हैं या बिना बर्तन या ईंधन के हम नहीं भोजन का कार्य कर सकते हैं। इसी के अलावा यदि हम मकान बनाते हैं तो ईंट और सीमेंट सरिया के बिना हम मकान नहीं बना सकते हैं। कपड़ा सिलते हैं तो सुई या धागा के बिना कपड़ा नहीं सिल सकते। तो इसी प्रकार ये जो सभी चीज़ें आती हैं ये सब हमारे क्या है भौतिक साधन में सम्मिलित की जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक साधन में सभी पदार्थ हैं जो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से जो गृह व्यवस्था में ये एक धन का एक प्रमुख साधन होता है। धन अगर है तो हम सभी जो है कार्य अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो आता है मानवीय साधन। मानवीय साधन क्या है, तो इसके अंतर्गत जो होता है परिवार के सदस्यों का सहयोग आता है। अकेली गृहिणी जो है कुछ भी नहीं कर सकती है। अकेला परिवार, इतना बड़ा जो परिवार होता है अकेली गृहिणी उसको नहीं संभाल सकती। जैसे परिवार में छोटे बड़े सभी प्रकार के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए। और जो संयुक्त ज्वाइंट फैमिली होती है उनको उसी लेवल में हमें उनकी योग्यता के अनुसार ही हमें उन्हें कार्य देना चाहिए, जिससे कार्य आसानी से हो जाए, सुगमतापूर्ण समय से पहले भी हो जाता है। यदि अकेली गृहिणी सारे कार्य को प्रतिदिन करेगी तो वह थक भी जाएगी और कार्य भी संपन्न नहीं हो पाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हमें हल्का फुल्का काम देना चाहिए। जैसे हमारे घर में जो बूढ़ी माता होती हैं या बूढ़े पिता होते हैं तो उनके लिए भी हम उसी लेवल में काम दें। और इसके अलावा जो भी घर में अन्य सदस्य हैं, बच्चे हैं या हमसे जो भी बड़े हैं, उनको उसी के लेवल में काम दें जैसे उनकी शक्ति है, जैसे वो लोग हैं उन्हीं के अनुसार यदि हम उन्हें काम देते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम जो होते हैं सभी लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, कार्य अच्छे से और आसानी से संपन्न भी हो जाता है, कार्य समय से पहले भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम मानवीय साधन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है मानवीय साधन रखा गया है। और आज जब देखा जाता है जॉइंट फैमिली नहीं है तो इसमें आज के जो परिवार होते हैं वो एकल परिवार होते हैं, एकाकी परिवार होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पति पत्नी और उनके बच्चे ही होते हैं। तो जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका सहयोग मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और गृहिणी को स्वयं ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। और केवल इसमें क्या है, पति का ही सहयोग प्राप्त होता है गृहिणी के लिए। इसके बाद हमारे जो होते हैं सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक साधन क्या होते हैं,
ये सभी के लिए होते हैं। सार्वजनिक साधन में जैसे स्कूल है, हमारे अस्पताल हैं, डाकघर है, बैंक है, यातायात के साधन है, ये सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं सार्वजनिक साधन में। और जैसे बच्चों की शिक्षा का भार होता है, शिक्षा संस्थाओं द्वारा उठाया जाता है। रोगी की चिकित्सा अस्पताल में होती है, सभी लोगों के पास निजी वाहन की सुविधा नहीं होती है। ये हमने देखा है। प्राय सरकारी या अन्य उपलब्ध यातायात के साधनों का प्रयोग हमें करना होता है। तो या पत्र व्यवहार करने या धन को रखने या बचत के विनियोग में डाकखाने या बैंक में सहायक होते हैं। तो इन सब के ज्ञान से ही गृहिणी इनका समुचित लाभ उठा सकती है। यदि उसे इन सब का अच्छे से ज्ञान है तो वह अपने परिवार को सुगमतापूर्वक चला सकती है। तो आज की जो मेरी वीडियो थी यहीं तक थी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।